क्या आप जानते हैं हमारे ज़िंदगी में दुख और निराशा क्यों आते हैं? दुख है हर तरफ से आती है। ये अपनी पत्नी की वजह से चोट खाते रहता है तो किसी का पति सुधरता नहीं है। दुनिया में ऐसे भी जोड़े हैं जो आज भी बहुत खुशी खुशी रहते हैं। किसी के जीवन में नौकरी की तरफ से हमेशा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। किसी की ज़िंदगी में टेंशन ही टेंशन है। किसी की ज़िंदगी में दर्द इतना बढ़ जाता है कि उनकी आँखों से आंसू तक निकल आते हैं। ऐसी भी घटना इस दुनिया में हुई है कि टेंशन इतना बढ़ गया कि खुद तो मर गया और अपने परिवार को भी साथ में मार दिया। क्या आप जानते हैं कि दुख क्यों आता है? बहुत सिंपल है, क्योंकि हम संसार से जुड़े हुए हैं, रिश्ते और चीज़ों से जुड़े हुए हैं। आपको हमेशा की खुशी मिल सकती है। यदि आप जानना चाहते हैं कैसे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। आप जानते हैं जब रिश्ते और चीज़ों में गड़बड़ी आ जाती है तो हम निराश होने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। इस दुनिया में जीने का मन नहीं करता है। परमेश्वर आपको इस हालत में देखता है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, न शोक होगा, न विलाप और न पीड़ा रहेगी। आपको पता है परमेश्वर आपको ऐसे जिंदगी देना चाहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, संसार में तुम्हें दुख होते हैं लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। एक व्यक्ति प्रभु के पास आकर सवाल करता है, प्रभु 7 भाई थे, पहला विवाह करके बिना संतान मर गया। फिर उस स्त्री से दूसरा भाई ने विवाह कर लिया, वो भी मर गया। फिर तीसरे ने विवाह कर लिया। इस तरह से 7 भाई ने विवाह कर लिया। वह आदमी सवाल करता है कि जी उठने के बाद वह किसकी पत्नी कहलाएगी? प्रभु ने कहा, वहाँ शादी ब्याह नहीं होगा, वहाँ सब स्वर्गदूतों के समान होगा। वहाँ कोई रिलेशन नहीं होगा, किसी के साथ आप जुड़े हुए नहीं रहेंगे। आज परिवार में कोई मरता है तो हम रोने लगते हैं, क्योंकि उसके और आपके बीच में कनेक्शन था, आप जुड़े हुए थे। क्या आप जानते हैं जो चीज़ आज आपको टेंशन दे रही है वो चीज़ वहाँ होगा ही नहीं, तो आपको टेंशन कैसे आएगा? वहाँ पर परमेश्वर और आपके बीच का ही रिश्ता होगा। सारी खुशी, सारा आनंद जो आपको देना चाहता है वो सब आपको दे देगा। क्या आप जानते हैं इसे कैसे पा सकते हैं? धीरज धरकर, सिर्फ धीरज धरकर ही उन चीज़ों को आप पा सकते हैं। दुख हो या तकलीफ, जब तक इस संसार में आप रहते हैं उसकी आज्ञाओं के अनुसार आपको जीना पड़ेगा, अन्यथा आपको अनंत काल की मृत्यु मिलेगी। चुनाव आपके हाथ में है। इस 80-90 साल की जिंदगी में आज्ञाकारी बनकर धीरज धरना चाहते हैं या नरक के आग में जाना चाहते हैं? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा।